सबसे पहले तो अहमद साहब, बिजली बिल्स के हवाले से ये जो चल रही है ना, एक जंग चल रही है, पंजाब और सिंध की चल रही है। वैसे तो दीगर सूबों ने भी, उनकी क़यादत ने भी ऑन एंड ऑफ कहीं ना कहीं कोई ना कोई बयान सामने आया, उन्होंने भी इस पे एतराज़ किया कि भाई एक सूबा जब बिजली का बिल वफाक से बढ़ता है तो सूबा अपनी, फिर हमें भी इख्तियार दे दो कि फिर हम भी अपनी कीमतें कम कर लें, हम तो वफाक को फॉलो करें पॉलिसी पे। अब इन सारे मामलात में वफाक को करना क्या चाहिए आपके मुताबिक? बदकिस्मती से वो सिंध वाले तो फिर भी पूछ रहे हैं अपना, वो हमारे सूबे वाले तो सोए हुए हैं बेचारे कहीं। देखिए, अगर टेक्निकली देखा जाए तो ठीक है, पंजाब हुकूमत ने सब्सिडी दी है और अपने बजट से पैसे निकाल के बिजली की कीमत सस्ती की है और आवाम को रिलीफ दी और मैं समझता हूं कि अच्छी बात है, बुरी बात नहीं। ठीक है, लेकिन हमें सारी जिंदगी ये बोला जाता है कि हम सुबाइयत पे सियासत करते हैं, हमें ये बोला जाता है कि हम कौमियतों पे सियासत करते हैं, ये ताने हमें दिए जाते हैं, एथनिक ग्राउंड, जबान। अब देखें, इस वक्त अगर हम नजर डालें तो सुबाइयत कौन कर रहा है? जो वजीर आजम है वो भी उसी सूबे का है, और पूरे मुल्क पे जो बिजली का रेट्स का बरमार पड़ा हुआ है वो वफाक से ही हो रहा है। और ये बदकिस्मती से IPPs जब से आए हैं ये अनकंट्रोलेबल हो गया है। और मैं समझता हूं कि वफाक में वो इमरान थे, नवाज शरीफ थे, उससे पहले पीपल्स पार्टी थी, अभी शहबाज शरीफ है, वो ये सब इसमें ना इनके पास अभी कोई रास्ता है और ना इसका कोई कर सकते हैं। मैं अपनी, अब चूंकि सुबाइयत की बात हो रही है और पंजाब की बात हो रही है, तो मैं अपने कौम का एक वकील होने के नाते मैं ये समझता हूं कि एक नुमाइंदा होने के नाते ये अब वक्त आ गया कि अगर यही बात हो रही है सुबाइयत की, तो पुख्तनख्वा की मैं बात करूंगा। पुख्तनख्वा में एक यूनिट IPP का नहीं बन रहा। पुख्तनख्वा अपनी बिजली खुद पैदा करता है और उस बिजली में पुख्तनख्वा खुद कफालत रखती है। और बदकिस्मती से पाकिस्तान में वापडा हेडक्वार्टर लाहौर में है। समझ नहीं है लाहौर में क्या कर रहा है? इस्लामाबाद लेकर है, अगर वफाक में हो, ठीक है, लाहौर में क्या कर रहा है? गैस का हेडक्वार्टर लाहौर में, वापडा का हेडक्वार्टर लाहौर में। हमें तो समझ है सियासत की, हम चूंकि तारीख का हमें पता है, हमें पाकिस्तान के बनने का पता है, हम अल्हम्दुलिल्लाह वो सियासी तालिब इल्म है कि हमें पता है कि कायद आज़म साहब से लेके अभी तक क्या क्या हो रहा है और किस किस के लिए हो रहा है। लेकिन फिर मैं ऑब्वियसली, अगर मैं इन हालात को देखते हुए, मैंने वफाकी हुकूमत को 1 महीने की नोटिस दी बतौर अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर। मैंने 1 महीने के नोटिस दिए कि अगर यही बात है तो पुख्तून कौम पे IPP का 1 रुपया नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमें IPP की बिजली की जरूरत है। और फिर हम पंजाब के लिए क्यों, हमारे बच्चे क्यों, बिजली पंजाब में बन रही है, IPPs के पैसे हमारे बच्चे दे क्यों दे? लिहाजा मैंने 1 महीने का टाइम दिया है कि 1 महीने के अंदर अंदर IPPs का मामला पुख्तनख्वा के बिलों से बाहर निकाला जाए, वरना इंशाल्लाह मैं अपने कौम के साथ इस्लामाबाद आऊंगा। और ये हक अपना, ये हक है हमारा। सही है। और ये डेडलाइन कब खत्म होगी? मेरे ख्याल में 12 सितंबर 13 सितंबर को डेडलाइन खत्म हो रही है। तो इंशाल्लाह हम अपने बिजली के हक के लिए इस दफा और निकलेंगे, हम निकलेंगे। अगर हमें नहीं देते, हमें 70 साल में नहीं दिया, और ये सब कुछ हुआ इसलिए 1 यूनिट देख लें पाकिस्तान की तारीख, ताकि हमारी बिजली का हक छीना जाए। उसके अलावा देखें, हमें रॉयल्टी नहीं मिलती। AGN काजी फार्मूला के तहत जो हमारी बिजली की रॉयल्टी बनती है वो ना हमें शहबाज शरीफ साहब दे रहे हैं, वो ना हमें न्याजी ने दिया है, वो ना, और न्याजी को देखिए हुकूमत भी दोनों तरफ उनकी है, वफाक में भी, पुख्तनख्वा में भी, पंजाब में भी। पंजाब को अपना हक मिलता है, लेकिन वही न्याजी पुख्तनख्वा को अब जो कहता है कि मैं पुख्तनों का लीडर हूं, वही पुख्तनख्वा को अपना हक नहीं देता, बल्कि वो उल्टा जाके पुख्तनख्वा में जलसा करता था और जलसे में कहता था कि पुख्तनख्वा को अपना हक नहीं मिलेगा। और पीछे वो हमारे बेशरम पुख्तून वज़ीर आला, वज़ीर वज़रा बैठे होते थे, वो तालियां बजाते थे। और ना ये हक हमें नवाज शरीफ ने दिया। आखिरी दफा AGN गाजी फार्मूले के तहत अगर ये हक आया है पुख्तनख्वा, तो अवामी नेशनल पार्टी के दौर में आसिफ अली जरदारी साहब ने हिम्मत की, और वो भी क्योंकि एक छोटे सूबे से ताल्लुक रखते, तो उन्होंने ये हक दिया है। उसके बाद देखें हमें ये हक भी नहीं मिला, तो लिहाजा इस दफा हम निकलेंगे, हम अपना हक मांगेंगे, 2 दफा मांगेंगे, नहीं तो फिर छीनेंगे। हक है, क्या करेंगे।